क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ यार, इंसान का पैसा कमाना मुश्किल है, जीना ही मुश्किल हो गया है। इंसान की इज्जत सिर्फ पैसे से ही होती है इस दुनिया में। अच्छा, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, जिंदगी बहुत मुश्किल है, इंसान की इज्जत सिर्फ पैसे से होती है। Love camera, I love photography. बेटा, तुम तो अफसर बनना, अफसर बनकर तुम तो मेरा नाम रोशन करोगे। यार, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, जिंदगी बहुत मुश्किल है, और इंसान की इज्जत सिर्फ पैसे से होती है। मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, मन ही नहीं कर रहा पढ़ने को, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा इस पढ़ाई में। मेरा पेपर क्लियर हो भी पाएगा या नहीं? क्लियर करना ही होगा, मम्मी पापा की इतनी सारी उम्मीदें हैं मुझसे। तो जाने का मन नहीं कर रहा। आज तो ट्यूसडे है, सैटरडे संडे में तो बहुत टाइम है। अभी सी थकान लग रही है काम के बारे में सोचकर। अब अपनी इस अनफुलफिल्ड लाइफ से थक चुका हूँ। मैं अपनी लाइफ को अब चेंज करना चाहता हूँ। चलो यूट्यूब पे कोई वीडियोस देखता हूँ लाइफ से रिलेटेड। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस स्टोरी में जो वो लड़का है वो अनफुलफिल्ड लाइफ क्यों जी रहा है, उसने क्या गलतियाँ करी जिसकी वजह से वो उस तरीके की लाइफ जी रहा है, और क्या वो ऑल्टरनेटिव बेटर हो सकते थे, उसकी लाइफ कैसे बेटर हो सकती थी, उसने क्या मिस्टेक्स ऐसी करी जो उसको वो चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। पहले अगर हम इस स्टोरी में देखें तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पेरेंट्स की है कि भाई वो अपने बच्चों के आगे क्या इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहा है और उनका बच्चा उसे किस तरीके से ले रहा है। क्योंकि पास्ट कंडीशनिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम अपनी कंडीशनिंग को आगे चेंज कर सकते हैं अगर हमारी खुद का कॉन्शियसली हम उस पर वर्क करें। इस कंडीशनिंग को चेंज करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमने देखा अगर हम रॉन्ग बिलीव्स, रॉन्ग कंडीशनिंग लेके चलते हैं तो हम फ्यूचर में रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं जिसकी कॉन्सिक्वेंसेज हमें फेस करने पड़ते हैं। थर्डली, उसने डिसीजन सिर्फ एक एक्सपेक्ट को लेकर, अपने करियर जैसा बड़ा डिसीजन उसने सिर्फ अपने एक एक्सपेक्ट की, भाई मेरी बिलीफ है मुझे पैसा कमाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसने ये डिसीजन ले लिया विदाउट सर्चिंग कि उसको सब्जेक्ट में मज़ा आएगा या नहीं आएगा, उसकी जॉब किस तरीके की है। इससे ये भी पता चलता है कि जब भी हमें कोई भी डिसीजन लेना होता है हमें सारे एक्सपेक्ट्स को देखकर, सब कुछ सर्च कर अच्छे से थरो होकर डिसीजन लाइफ में लेना चाहिए। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ वो ये है कि नॉलेज, सही टाइम पर अगर हमें सही नॉलेज नहीं होती तो हम किस तरीके के डिसीजंस लेते हैं। तो जैसे कि इस टाइम पर अगर हम देखें उसे पैशन से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं थी, उसे करियर चॉइस से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं थी, उसके घर से कोई नॉलेज नहीं मिली, ना ही उसने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करे कि वो अपनी तरफ से नॉलेज को गैदर करता। तो उसने जब वो उस नॉलेज को गैदर नहीं किया तो ऑब्वियसली उसने उस कॉन्सिक्वेंसेस को फेस किया। मेन एम्फोसिस है लैक ऑफ राइट नॉलेज एट राइट टाइम। उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर हम इस एग्जांपल को कंसीडर करें तो हमें पता है कि यूजुअली लोग 26-27 में काम करना शुरू करते हैं और 60 ईयर्स तक वो काम करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उनका प्रोडक्टिविटी जो वर्किंग फ्रंट है वो 30 ईयर्स का है। अगर हम कैलकुलेशन करें तो मान लेते हैं कि मंडे टू फ्राइडे एक बंदा काम कर रहा है तो 5 दिन वो काम कर रहा है, ठीक है। 5 × 52, बेसिकली एक वीक में 5 डेज है तो 52 वीक्स में कितने दिन हो गए? 260 डेज इन अ ईयर। बेसिकली 260 डेज इन अ ईयर वो काम कर रहा है, वो भी वो काम जो उसे पसंद नहीं है। बेसिकली 260 डेज वो स्ट्रेस्ड है, 260 डेज वो अनहैप्पी है और अनफुलफिल्ड है क्योंकि उसको अपने काम में ही मज़ा नहीं आता। इस नंबर को अगर हम 30 × 260 करते हैं तो बेसिकली 7800, और अगर हम ओवरली देखें तो 10950 डेज हो गए। तो अगर हम कैलकुलेशन करें तो बेसिकली 70% ऑफ दोज 30 ईयर्स हमने अनफुलफिल्ड लाइफ जी, स्ट्रेस्ड लाइफ जी, और हमने सेटिस्फाइड ही नहीं थे हम अपने काम से, और बोरिंग ज़िंदगी हमने जी, अनहैप्पी। ये कॉस्ट है लैक ऑफ राइट नॉलेज एट राइट टाइम।
नॉट ओनली दिस, उसने जो वो पढ़ाई करी, जितने भी साल उसने वो पढ़ाई करी जो उसे पसंद नहीं थी, चाहे वो 4 साल 5 साल, तो 5 ईयर्स भी अगर उसने उस चीज़ की पढ़ाई की तो 5 इंटू 360 1800 डेज मोर। तो यू कैन काउंट कि कितना टाइम उसने उन चीज़ों में वेस्ट किया जहाँ पर वो हैप्पी हो सकता था, लाइफ को मोर अच्छे से जी सकता था और मोर सेटिस्फाइड लाइफ जी सकता था, ज़्यादा अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो सकता था। हमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन नॉक कर कर नहीं आएगी, हमेशा बिना बताए आएगी। सपोज कर लेते हैं कि किसी की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आई, क्योंकि वो प्रॉब्लम अनएक्सपेक्टेड है तो इंडिविजुअल हर्ट होगा। अब वो हर्ट किस इंटेंसिटी पे होगा वो डिपेंड करेगा, एक तो प्रॉब्लम किस तरीके की है, दूसरा उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मैटर को उस पर्सन ने कितनी प्रायोरिटी दे रखी है, थर्डली वो डिपेंड करेगा पर्सन के इंडिविजुअल के स्टेट ऑफ माइंड पर। इंडिविजुअली वो बंदा कितना बैलेंस्ड है, इमोशनली और मेंटली कितना बैलेंस है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि इंडिविजुअल को कोई नॉलेज नहीं है माइंड की उस प्रॉब्लम से रिलेटेड और इमोशनली, तो ऑब्वियसली उसे काफ़ी जर्क लगेगा उस टाइम पर, वो इमोशनली काफ़ी डाउन स्टेट में चला जाएगा या चली जाएगी। अब इस स्टेट में क्या उनकी कंडीशन है कुछ भी नया प्रिंसिपल सोचने की और समझने की? सो इन दैट सेंस हम जब खुश होते हैं तब हम इसलिए नहीं समझते क्योंकि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जब लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है तब हमारी सोचने और समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है उस प्रिंसिपल को समझने के लिए, और फिर गेम शुरू होता है लैक ऑफ नॉलेज का, और उसकी कॉस्ट हम पे करते हैं। इन डिफरेंट थिंग्स में डिफरेंट कॉस्ट पे की जाती है। तो बेस्ट पॉइंट जो नॉलेज को अंडरस्टैंड करने का वो है जब हम इमोशनली और मेंटली बैलेंस्ड हैं और हमारी लाइफ की सिचुएशन प्रॉब्लम्स जो हैं इतनी नहीं है कि हम इमोशनली बहुत डाउन चले गए। ऑब्वियसली जब हम उस टाइम पर अपने ऊपर वर्क करेंगे, हम अपने इमोशनल और मेंटल लेवल को और हाई लेके जाएंगे, तो जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी उन्हें ज़्यादा अच्छे से हम कोप अप कर पाएंगे, उनके लिए हम सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रख पाएंगे, अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर पाएंगे और लाइफ को ज़्यादा स्मूथली चला पाएंगे। प्लीज़ गाइस मेरी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज़ मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो करो।